जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना है सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कॉलेज का और जो यूनिवर्सिटी का, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपका जो एक डाउट सबसे ज़्यादा रहता है कि एनरोलमेंट नंबर या इसे हम कहते हैं नामांकन नंबर कहाँ से कैसे मिलेगा। सारी जानकारी को हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। मैंने पिछले वीडियो भी बनाए थे, 2020 में बनाया था, 21 में बनाया था, 22 में भी मैंने वीडियो बनाए थे कि यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नंबर जनरेट कैसे होते हैं। लेकिन 20 में जब मैंने वीडियो बनाया था तब एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने का प्रोसेस कुछ और था। ठीक है, जब मैंने 21 में बनाया तो एनरोलमेंट नंबर जनरेट करने का जो प्रोसेस था उसको चेंज कर दिया गया था, और 2022 में भी इसको चेंज कर दिया गया, और अब 23 में फिर से इसको चेंज किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या चेंज किया गया है और हमें एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर कैसे कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, नामांकन नंबर के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम एक बात समझेंगे कि नामांकन नंबर होता। देखिए दोस्तों, नामांकन नंबर की अगर हम बात करें कि नामांकन नंबर होता क्या है, तो नामांकन नंबर दोस्तों वो चीज़ होती है जिसे हम किसी संस्था में रजिस्टर्ड होते हैं ना, जब हम किसी संस्था में रजिस्टर्ड होते हैं, वो संस्था किसी भी प्रकार की हो, ऐसा नहीं है कि कॉलेज की संस्था हो, यूनिवर्सिटी की संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे आप अपने इलेक्शन का ही देख लीजिए, इलेक्शन का ही देख लीजिए, जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तब एनरोलमेंट करवाया जाता है वो कैंडिडेट का। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जब 5 साल में चुनाव होता है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, उन्हें एनरोलमेंट होना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तब उनका क्या होता है, नामांकन होता है। नामांकन होता है, नामांकन के बाद में वो चुनाव लड़ पाते हैं। जब तक वो नामांकन फॉर्म नहीं भरेंगे, वो नहीं माने जाएंगे कि वो ईसीआई में रजिस्टर्ड है। इसी प्रकार से होता क्या है कि जब हम किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उस संस्था में हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और ये रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है। चुनाव में हर 5 साल में होता है, लेकिन कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में केवल एक बार ही यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी नामांकन का। देखिए समझना बात को, आप 12वीं क्लास पास करके आए, 12वीं क्लास पास करके आए, यूजी में एडमिशन लिया, तो वहाँ पर आपका कॉलेज में आए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, नामांकन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब दोस्तों यूजी के बाद में आपने क्या किया, पीजी किया। अब अगर दोस्तों आप पीजी कर रहे हैं सेम यूनिवर्सिटी से, मान के चलिए यूजी आपने ए नाम की यूनिवर्सिटी से किया और आपने पीजी भी ए नाम की यूनिवर्सिटी से किया है, तो फिर आपको नामांकन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका यूजी का नामांकन नंबर होगा वहीं आपका पीजी में काम करेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया कि आपने ए नाम की यूनिवर्सिटी से यूजी किया, लेकिन पीजी अब कर रहे हैं बी नाम की यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी को चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा कि आपने जब यूनिवर्सिटी को चेंज किया, जो नई यूनिवर्सिटी में आए, तो नई यूनिवर्सिटी का आपको नामांकन फॉर्म भरना होगा, यानी कि उस यूनिवर्सिटी में आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नामांकन नंबर हमें कैसे मिलेगा, ये प्रॉपर वीडियो एमपी के स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, एमपी के स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट के, अगर आपके अदर स्टूडेंट है यानी कि अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है यानी कि एमपी के बाहर के, और आपके में भी अगर ये प्रोसेस है तो आप अपने आप को भी समझ सकते हैं। ठीक है, एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में 3 तरह से एडमिशन्स होते हैं। एक तो यूजी पीजी का होता है, एक एनसीटी का होता है। एनसीटी में दोस्तों होता क्या है, एनसीटी का मतलब होता है बीएड एमएड जैसे कोर्सेज होते हैं, और एक यूजी पीजी का होता है। अब इसमें 2 प्रकार के एडमिशन्स होते हैं, एक तो यूटीडी में एडमिशन होता है और एक होता है हमारा कॉलेज में एडमिशन, यानी कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में, ईटीडी कहिए या इसे हम सीबीसीएस भी कह सकते हैं। समझ में आ गई सारी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने क्या किया है, अगर एनसीटी में एडमिशन लिया है और दोस्तों यूजी पीजी अगर आपने किया है यूटीडी से किया है, यूटीडी यानी कि यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो इसके जो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। जो एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, समझना बात को, ऑनलाइन होता है, आप खुद से ऑनलाइन कर पाते हैं। अगर आप खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता होगा, आपको याद होगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को वेबसाइट पर जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी जगह पर अगर आप फिल करोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 4 से 5 दिन बाद, तो फिर वहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर आपको दिखाई दे जाता है। लेकिन ज़रा ध्यान से समझना, अगर आपने दोस्तों क्या किया है,
एनसीटी की तो हो गई बात, एनसीटी का और यूटीडी सीबीसीएस का, इसकी बात कर ले। इसका ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, इसका ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें, एफिलिएटेड कॉलेज की कुछ रूल्स हैं बदल दिए गए हैं, ठीक है। 19-20 तक क्या होता था, 19-20 तक जो नामांकन फॉर्म भरे जाते थे वो ठीक यूटीडी और एनसीटी की तरह भरे जाते थे। लेकिन 21 में इसकी प्रोसेस को चेंज किया गया, 22 में इसकी प्रोसेस को चेंज किया गया, अब 23 में इसकी 21 और 22 में सेम प्रोसेस थी, लेकिन 23 यानी कि 2023 में इसकी प्रोसेस को चेंज किया गया। और अब दोस्तों जो नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं कॉलेज के, अब वो ऑनलाइन नहीं भरे जाते हैं। यानी कि अगर आपने किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी जैसे किसी भी कोर्सेज में, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉलेज में जाना है और कॉलेज वाले ही खुद से नामांकन फॉर्म भरेंगे आपका। आपको नामांकन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नहीं कहोगे ना तो भी कॉलेज वाले आपका नामांकन फॉर्म भर देंगे, ठीक है। जो भी फीस होती है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। वैसे आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, जब आप एडमिशन लेते हैं उसी टाइम पर आपसे नामांकन फीस ले ली जाती है। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या था कि 20 से पहले 2020 तक कि सारा काम ऑनलाइन होता था, लेकिन अब 21 में इसको चेंज किया गया। अब 23 में क्या किया गया है कि आपके जो नामांकन फॉर्म होंगे कॉलेज के, वो नामांकन फॉर्म आपके कॉलेज वाले ही भरेंगे। और अब आपको कैसे पता चलेगा, कॉलेज वालों ने तो भर दिया, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नामांकन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, या दोस्तों भर गया है तो उसका नामांकन नंबर क्या है। अब इसका दो तरह से पता चलेगा। दो तरह से कैसे पता चलेगा, चलिए बात को समझना दोस्तों। पहली तरीका है कि आप अपने कॉलेज में जाकर के पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर देते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, एनरोलमेंट नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एनरोलमेंट नंबर कैसे आपको दिखाई देगा, चलिए स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूं एक स्टूडेंट का, ठीक है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का हमारे पास में मैसेज आता है, और जैसा कि देख पा रहे हैं कि डियर शुभम गुप्ता, आपका नाम दिखाई देगा, योर एनरोलमेंट नंबर हैज बीन जनरेटेड, योर एनरोलमेंट नंबर इज, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, नामांकन नंबर, वो दिखाई देगा, और आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो मैसेज आएगा केवल एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट का आएगा, यानी कि जिन्होंने एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है। अगर आपने एनसीटी कोर्स में एडमिशन लिया है, अगर आपने डीटी में एडमिशन, यूटीडी में एडमिशन लिया है, और या आप सीबीसीएस में एडमिशन लिया, यूटीडी सीबीसीएस का मतलब होता है एक ही होता है, और वो आप एप्लीकेशन नंबर से कुछ चेक कर पाएंगे। तो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, वीडियो को शेयर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट में अगर ये प्रोसेस लागू होती है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे खुद से। अगर आपने ऑफलाइन यानी कॉलेज में जाकर के नामांकन फॉर्म भरा है तो फिर आपका जो कि आपके कॉलेज वाले या आपके मैसेज पर आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, नई प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? 2023-24 की प्रोसेस है। अभी जो 20 वाली जो वीडियो है, 21 वाली वीडियो है, 22 वाली वीडियो है, उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो वीडियो पुरानी है, वो पुरानी मेथड पर है। अब 2023 में नए रूल्स लागू हो गए हैं, तो हम नए रूल्स के आधार पर देखेंगे। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।